ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 121वीं कक्षा है। साधन पाद के अंतर्गत 13 सूत्र पूरे किए हैं। 14वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। ते हलाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते हलाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। ते से पिछले सूत्र में जो 3 बातें कही महत्वपूर्ण, जाति, आयु और भोग, तो ते शब्द से उन तीनों को लिया जा रहा है, जाति, आयु, भोग। जो जाति हमें मिल रही है, जो आयु मिल रही है और जो भोग मिल रहा है, वे कैसे होते हैं? हलादा। हलाद कहते हैं सुख कारक, और परिताप का अर्थ होता है दुख कारक। ते वे जाति, आयु, भोग जो है सुखरूप और दुख रूप फल वाले होते हैं, या दुखदाई सुखदाई फल वाले होते हैं। कारण क्यों ऐसे होते हैं? पुण्य हेतुत्वाद। पुण्य के हेतु, पुण्य रूपी हेतु से, यानी पुण्य के कारण से वो हलादा सुख फल वाला होता है। और अपुण्य हेतुत्वाद, यदि अपुण्य के कारण से, तो वो दुख फल वाला होता है। वो जाति दुख रूप होगा, जाति दुख रूप होगी, और आयु भी दुख रूप होगी, और भोग भी दुख रूप होगा। क्योंकि पीछे अपुण्य कारण है, अधर्म कारण है। अपुण्य का मतलब है अधर्म के कारण से, और पुण्य के कारण से अर्थात धर्म के कारण से वो जाति सुखदाई, वो आयु भी सुखदाई, और वो भोग भी सुखदाई, तीनों सुखदाई होंगे। तो ते जाति, आयु और भोग सुख और दुख फल वाले होते हैं। ये ते हलाद परिताप फला का अर्थ है। क्यों ऐसा होते हैं? तो हेतु, 2 हेतु दिए, 2 कारण दिए, पुण्य और अपुण्य के कारण से, अर्थात धर्म और अधर्म के कारण से। अब अगली जो जाति हमको मिलनी है, इस शरीर में तो अब मनुष्य जाति में है, अब अगली कौन सी जाति मिलेगी? हमारे पुण्य और अपुण्य वहां पर कारण बनेंगे। अधिक से अधिक पुण्य कर्म करेंगे, धर्म पूर्वक कार्य करेंगे, तो ये निश्चित है जाति बहुत अच्छी मिलेगी हमारे को। और आयु भी बहुत अच्छी मिलेगी। देखिए, बच्चा पैदा तो हो रहा है, आपको थोड़ा सा कुछ दौरा करके आना चाहिए, घूम के आना चाहिए। चाइल्ड हॉस्पिटल्स में जाओ, बच्चों के हॉस्पिटल्स में जाओ, जो पैदा होते बच्चे, फिर उनको देखना, पूरा घूमना। बड़ा सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए बच्चों का केवल। फिर उन बच्चों को देखना जो पैदा हो रहे हैं, बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं। रॉ मटेरियल बहुत मजबूत होना, प्रोडक्ट कैसे निकल के आएगा? बहुत मजबूत निकल के आएगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? और रॉ मटेरियल मजबूत कैसे होगा जी? धर्म से होगा, पुण्य से होगा। तो यही कहा जा रहा है यहां पर, वे जाति, आयु और भोग यदि
पुण्य के कारण से मिलते हैं तो सुखदायी सुख फल वाले होंगे। यदि वो जाति आयु भोग यदि अपुण्य के कारण से मिलेंगे अर्थात अधर्म से मिलेंगे तो दुख फल वाले होंगे। ये सूत्र का अभिप्राय है। आइए भाष्य को देखिएगा। ते जन्म आयुर्भोगा पुण्य हेतु का सुख फला। ते वो तीनों जाति आयु और भोग पुण्य हेतु का पुण्य हेतु वाले होंगे तो सुख फला सुख फल वाले होंगे। अपुण्य हेतु का अगर वो अपुण्य के कारण वाले होंगे अर्थात अधर्म कारण वाले होंगे तो दुख फला और दुख फल वाले होंगे। देखिएगा, आप देख सकते हैं ये सब कर्मों का खेल है। बहुत सुंदर चेहरा है, बहुत अच्छा हृष्ट पुष्ट चेहरा है, एकदम गोरा है, एकदम लंबा है, सर्वांग संपूर्ण है, सर्वांग पूर्ण है। समझ रहे हैं आप लोग? ये नहीं है तो वो दुख फल वाला है। और वो आयु भी बहुत दुख कारक है और वो भोग भी बहुत दुख कारक है। आप कल्पना करके देखिएगा कि एक कल्पना नहीं, एक काम करते हैं। कभी कभी आप लोग मेरी बात माना करें कि एक दिन ऐसा निकालो 24 घंटे के लिए और आंखों पर पट्टी बांध लो गांधारी की तरह और 24 घंटे आंखें बंद करके सारे काम करना। कभी किया है आपने? मैंने तो बहुत किया है। आंखें बंद करके, कान बंद करके, हाथ बंद करके समझना है जीवन को कितना दुखपूर्वक होता है। वैसे समझ में नहीं आता आदमी, जब आपत्ति आ पड़ती है ना सिर पर, तब समझ में आ जाती है कितना कष्टकारक होता है। तो कह रहे हैं यथाच इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम। जैसे ये जो भी दुख हमारे जीवन में आता है वो प्रतिकूल ही होता है, कोई दुख अनुकूल नहीं होता है। हाँ जी, दिवाली पे कोई आप में से कोई गले पे बैठे हुए लोग हैं क्या? आप कोई दुकान चलाते हो परचून की या कोई ऐसा, और ग्राहक आता जा रहा है, कस्टमर आते जा रहे हैं, बैठे हैं, पैसा तो दिख रहा है आ रहा है, लेकिन अंदर से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लग रही है, दुख तो हो रहा है लेकिन ना चाहते हुए भी बैठना पड़ रहा है वहां पर। वो प्रतिकूलात्मक है, अनुकूल नहीं है। भूख लग रही है आपको, आपके सिर पर 2 क्विंटल का बोरी रख देते हैं। 2 क्विंटल तो पता नहीं आप उठा पाएंगे, 1 क्विंटल रख देते हैं। पता नहीं आप की अवस्था को देख करके मेरे को नहीं लगता 1 क्विंटल भी उठाएंगे आप। चलो जी 50 किलो रखते हैं सिर पर। हाँ, खड़े हैं आप सिर पर, हिलना भी नहीं, बस वहीं एक ही जगह खड़ा रहना है। और भूख लग रही है आप ऊपर से, बहुत बढ़िया माल मलीदे ला करके आपको खिलाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा ना? क्यों जी? खा तो जा रहे हैं आप, लेकिन प्रतिकूलात्मक है। बाद में खिलाना, साहब पहले ये उतारो ये भार। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो दुख, जो भी दुख है, चाहे वो भूख रूपी दुख हो चाहे प्यास रूपी दुख हो, बड़ी प्यास लग रही है आपको, बहुत जबरदस्त प्यास लग रही है, पानी पी नहीं रहे। कारण क्या है पता नहीं चला कि पानी नहीं मिल रहा है, आपके अनुकूल नहीं मिल रहा, बहुत प्यास लग रही है। सुबह लेके शाम तक 1 गिलास पानी तक नहीं पिया, पानी से पीड़ित है, बड़ा दुख हो रहा है।
आपको कुछ और खिला दें, बढ़िया सा बढ़िया, तो आपको पानी की आवश्यकता है, पानी के कारण से दुख हो रहा है आपको, और कुछ भी आपके सामने रख देंगे ना, नहीं खाएंगे, पहले पानी पिलाओ मेरे को। दुख तो दुख है, प्रतिकूलात्मकम। तो यथाच इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम, जैसे ये दुख जो है हमारे लिए प्रतिकूलात्मक है, एवं इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, विषय सुख काले अपि दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम योगिनः। योगिनः, योगी को विषय सुख काले, विषयों का सुख भोग रहा है वो, अब उसको भी खाना पड़ रहा है योगी को। हाँ, मेरी ओर ध्यान दीजिए, योगी को भी खाना पड़ता है। आपको भूख लगे तो योगी को भूख नहीं लगेगी, योगी को भी खाना पड़ रहा है, उसको भी पीना पड़ रहा है, पानी आदि, दूध आदि जो भी है, उसको भी स्नान करना पड़ रहा है, उसको भी रेस्ट रूम में जाना पड़ रहा है, वॉशरूम में जाना पड़ रहा है, उसको भी सोना पड़ रहा है। उसको प्रतिकूल लगता है, वो अनुकूल नहीं है उसके, और हमको बड़ा अनुकूल लगता है। भूख अच्छी लग रही है और हमको बढ़िया बढ़िया कोई खिलाने के लिए सामने परोसे तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन योगी को वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि योगी के लिए प्रतिकूलात्मकम। विषय सुख काले अपि, विषयों का सुख लेते समय भी योगी ना, योगी को प्रतिकूलात्मकम, वो प्रतिकूल है, वो अनुकूल नहीं उसको, इसलिए उसको वो कितना ही अच्छा आप खिला रहे हो, दुखम अस्ति एव, वो दुख रूपी है उसके लिए, वो सुख भी दुख रूप है उसके लिए, मजबूर है वो। अब खाना पड़ रहा है, खाना नहीं चाहता लेकिन खाना पड़ रहा है। कभी कभी जो है ना पेपर में, उसमें इसमें, आजकल तो पेपर नहीं देखते, पहले पेपर देखते थे हम तो, न्यूज़पेपर, तो उसमें आया कि कोई बिना खाए रहता है, वर्षों हो गए उसको, तो हमें भी जोश आता था कि हाँ जी, हम भी बिना खाए रह सकते हैं, 1 दिन रह लिए, 2 दिन रह लिए, बिना खाए काम चल सकता हो तो कौन खाए जी। 1 दिन नहीं खाए, 2 दिन नहीं खाए, 3 दिन नहीं खाए, 4 दिन कुछ नहीं खाए, 5 दिन नहीं खाया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। केवल बैठे थोड़ा रहे ना, हमको और भी काम करने होते हैं ना, केवल बैठे रहना, किसी से मिलना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, तो कुछ और दिन तक भी सहन कर सकते, लेकिन सारे काम करते हुए ना खाए बड़ा मुश्किल होता है। 5 दिन के बाद मैंने हाथ खड़ा किया, नहीं अब तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ तो खाना पड़ेगा। तो जो हमको आज अनुकूल है वो योगी के लिए प्रतिकूल है। वो सुख उसको सुख के रूप में नहीं देखता, दुखम अस्ति है, उसके लिए दुख ही है वो सुख। विषयों का सुख जो है उसके लिए दुख रूप है, ऐसा ये कहना चाहता है सूत्र। अब देखिएगा कथम, कैसे दुख रूप है वो, जब हम सब उसको भोग रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन सब को सुख मान करके तो भोग रहे हैं, लेकिन वो योगी के लिए दुख रूप क्यों है? तो उत्तर दे रहे हैं, कथम, प्रश्न किया क्यों दुख रूप है उसके लिए, तो 15वां सूत्र है उसका उत्तर, परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधात् च दुःखम एव सर्वं विवेकिनः। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कहता है सूत्र, वो जो विषयों का सुख जो है, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो, कोई भी सुख हो, वो उसको सुख रूप नहीं है, वो दुख रूप है उसके लिए, इसलिए वो उसके लिए प्रतिकूल है, इसलिए वो चाहता नहीं है। क्यों? तो उसमें परिणाम दुख है, परिणाम दुख है, दूसरा ताप दुख है, तीसरा संस्कार दुख है, चौथा गुणवृत्ति विरोध दुख है। कोई भी सुख है संसार का, कैसा भी सुख हो, संसार का किसी भी प्रकार का सुख हो, कैसा भी सुख हो,
कितना ऊंचा सुख हो, कितना नीचा सुख हो, जिसको आप कहते हैं ना बहुत बड़ा सुख हो या बहुत छोटा सुख हो, कोई भी सुख हो, उस सुख में 4 दुख विद्यमान है। एक परिणाम दुख, एक ताप दुख, एक संस्कार दुख, एक गुणवृत्ति विरोध दुख। जब एक सुख में 4 दुख हो तो उसके लिए कहते हैं विवेकी ना, विवेकी व्यक्ति के लिए, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए सर्वम दुखमेव, उसके लिए वो सुख नहीं है, वो सब दुख रूप है। चाहे वो रूप का सुख हो, चाहे वो रस का हो, चाहे गंध का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे शब्द का हो, सर्वम दुखमेव, वो सब दुख रूप है उसके लिए। उसको दुख मानता है वो, और हम क्या मानते हैं? सुख मानते हैं। जिस सुख में 4 दुख विद्यमान हो उसको सुख कैसे मान सकते हैं? ये बात कही जा रही है। और ये बात किसके लिए कही जा रही है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इस सांसारिक व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाह रखता है, जो ईश्वर को पाने की तमन्ना रखता है, जो ईश्वर को ही अपना लक्ष्य बना करके इस अभिलाषा से जी रहा है, उसके लिए है ये उसी के लिए उपदेश है। ये आम आदमी के लिए उपदेश नहीं है। व्यक्ति को देख करके उपदेश किया जाता है। तो कह रहे हैं परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख होने से, किसमें? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, 5 विषय सुखों में ये 4 प्रकार के दुख होने से विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति के लिए सर्वम दुखमेव, वो सारा सुख ही दुख रूप है, उसको सुख मानता ही नहीं। ये सूत्र का अभिप्राय है। आइए भाष्य को देखते हैं। सर्वस्य अयम रागानुविद्धः चेतन अचेतन साधनाधीनः सुखानुभव इति। सुखानुभव, ये जो सुख का अनुभव होता है, सुख की जो अनुभूति हम करते हैं, सर्वस्य अयम प्राणिनः, ये समस्त प्राणी को, कोई भी प्राणी हो, चाहे मनुष्य रूपी प्राणी हो या मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणी हो, और विशेषकर ये उपदेश किसके लिए किया जाता है जी? मनुष्य के लिए किया जाता है। तो सर्वस्य अयम, सभी को यह जो सुखानुभव, सुख का जो अनुभव होता है, सर्वस्य, सभी को, सभी मनुष्यों को, अयम सुखानुभव, ये जो सुख का अनुभव होता है, कैसे होता है? रागानुविद्धः, राग से ओतप्रोत होता है, राग युक्त होता है। जो भी सुख का अनुभव करेगा वो केवल सुख का अनुभव नहीं करता है, रागानुविद्धः सुखानुभव, राग से युक्त होकर के सुख का अनुभव करता है व्यक्ति। हाँ, पूछो पति से, कैसा लग रहा है? अच्छा बना है ना? पूछो, अब पूछो आप, फिर उत्तर देना बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। लेते रहना आनंद, और उस आनंद के पीछे राग जुड़ा हुआ है, उस पूछने के पीछे भी राग जुड़ा हुआ है, उस बोलने के पीछे भी राग जुड़ा हुआ है। क्योंकि कह रहे हैं सुखानुभव, जहां भी सुख का अनुभव हम करेंगे, जहां भी, चाहे वो खाने में हो, चाहे देखने में हो, चाहे वो सुनने में हो, चाहे वो स्पर्श करने में हो, चाहे वहां स्मेल करने में हो, गंध ग्रहण करने में हो, किसी भी जगह पर जहां सुख की अनुभूति हो रही है, तो कह रहे हैं सर्वस्य अयम सुखानुभव, सबको ये जो सुख का अनुभव होता है वो रागानुविद्धः, वो राग से युक्त होता है, राग पूर्वक होता है। राग रहित सुख का अनुभव कोई नहीं कर सकता, योगी को छोड़ करके। और कैसे होता है? चेतन अचेतन साधनाधीन, वो जो सुख का अनुभव होता है किसी न किसी के अधीन होकर के होता है।
अपने आप सुख का अनुभव नहीं हो सकता, याद रखना। सुख का अनुभव किसी न किसी चेतन के साथ जुड़ करके होता है, या किसी न किसी जड़ के साथ जुड़ करके होता है। हाँ जी, अच्छी गाड़ी देखो आप, वो जड़ वस्तु है ना। अच्छी गाड़ी को देखो, अच्छी घड़ी को देखो, अच्छे चश्मे को देखो, किसी को भी देखो, जो भी जड़ वस्तु है, उसको देखते ही आपको या तो सुख का अनुभव होगा या दुख का अनुभव होगा, दोनों में से एक होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो नुस्ख निकालती रहती हो सास, कुछ ना कुछ, अब उस सास को बहू देखें तो क्या अनुभव होता है? जब भी देखें क्या अनुभव होता है? या कितना ही बहू के अनुकूल चलने का प्रयास कर रही वो सास, जनरेशन गैप है, क्या करूं मैं, चलो ये तो नहीं माने कि जो आजकल की नहीं है, तो चलो मैं उसके अनुसार चलती हूँ। वो कितना ही चलने का प्रयास कर रही हो सास, पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो कोई ना कोई नुस्ख वो भी निकालती है, वो भी कोई कम नहीं है। तो जब वो बहू सास को देखे, क्या अनुभव होता है? सुख का या दुख का? ठीक है। और आपके पतिदेव जो है बिल्कुल फिट होकर के आगे आपके सामने खड़े हैं, बढ़िया ड्रेसअप करके, एक्सरसाइज व्यायाम वो ये करके, किसी ने बोला तुम्हारा पेट निकल रहा है, क्या बात है, तो उसको चुभ गया, और वो बढ़िया मेहनत करके एकदम जीरो फिगर में बढ़िया ड्रेसअप पहन करके आपके सामने खड़े हो गए। क्या अनुभव होता है आपको? सुख का अनुभव होता है। जहां कहीं भी या तो चेतन से युक्त होकर के सुख का अनुभव होता हो, या किसी जड़ वस्तु से युक्त आप हो जाते हो, चेतन अचेतन, या तो चेतन व्यक्ति के साथ जुड़ो या जड़ वस्तु के साथ जुड़ो, जिस किसी भी वस्तु के साथ जुड़ो, और उस वस्तु से जुड़ करके जब आप देखते हो और उससे अगर आपको सुख का अनुभव होता है, या चेतन से या जड़ से, तो समझ लेना रागान विद्धा, वह राग विद्यमान। बिना राग के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। तत्र अस्ति रागज कर्माशयः, तत्र अस्ति, वहां पर रागज, राग से उत्पन्न कर्माशय बनता है। ये कैसे कर्माशय बनता है जी? देखना तो मान लो आंखों से देख रहा हूं मैं, सुंदर किसी वस्तु को देख रहा हूं तो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब राग बन रहा है, बात समझ में आ गई। लेकिन वो तो देखना हुआ है ना, वो तो ज्ञानेंद्रिय है ना, कर्म कैसे बन रहा है, कर्माशय कैसे बन रहा है? हाँ, यहां समझने का प्रयत्न करना। केवल देखता ही नहीं आदमी, कर्म भी साथ में करेगा ना। देखा अच्छा लग रहा है तो कुछ तो कर्म करेगा ना मन से, वाह क्या है, बस देखते रहे ना तू, तो मन के अंदर कर्म तो करेगा ना, वो खाली थोड़ा बैठा रहता है, कर्म तो करेगा व्यक्ति। उसकी बस की बात है तो वाणी से भी कर्म करेगा, वर्बली भी कुछ बोलेगा। किसी वस्तु को आप देख रहे हो, मान लीजिए आप देखो जी, मैं गुजरात में रह रहा हूं, तो गुजरात में यहां एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है पटेल का, और उसको देखो आप, वाह कितना अच्छा है ना। या तो मन से बोलता आदमी, या अगल बगल में जो उनके साथी रहेंगे उनको बोलेगा, कर्म तो करेगा ना। देखने का अलग चल रहा है, देखना तो वो ज्ञानेंद्रिय से देखना चल रहा है, ज्ञान हो रहा है उस वस्तु का, वो ज्ञान का साधन है। लेकिन केवल ज्ञान नहीं होता है, साथ में कर्म भी होता रहता है, या तो मन से हो रहा होता है या वाणी से हो रहा होता है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे से भी जाके देखूं, तो जाकर के नहीं देखते हो, शरीर से क्रिया नहीं करते हो वहां पर, केवल वहीं खड़े स्टैचू की तरह आप भी खड़े रहेंगे क्या? आप भी इधर उधर घूम करके कर्म करोगे ना, बिना कर्म के ही देखोगे आप,
साथ में कर्म भी कर रहा होता है, शरीर से भी कर रहा होता है, वाणी से भी और मन से भी। ये तीनों कर्मों को करता हुआ फिर आनंद ले रहा होता है। इसलिए बोला जा रहा है जब हम किसी भी चेतन से या जड़ वस्तु से युक्त होकर के सुख का अनुभव करने लगते हैं तो रागानुविद्या, वो राग से युक्त होकर के अनुभव करते हैं। तत्र अस्ति रागज कर्माशय, उस राग से उत्पन्न जो कर्म हो रहे हैं वहां पर, वो सारे के कर्म रागजन्य कर्माशय बनेगा, राग युक्त कर्माशय बनेगा, राग वाला कर्माशय बनेगा। ये तो राग को लेकर के बात कही है। अब आगे बढ़ते हैं। तथा च, वैसा ही, बिल्कुल इसका अपोजिट सोचिएगा। कहते द्वेष्टि दुख साधनानि मुह्यति च इति द्वेष मोह कृतो अपि अस्ति कर्माशय। कहते हैं द्वेष्टि, द्वेष कर रहा है, जैसे सास बहू से द्वेष करती है, या बहू सास से, या गुरु अपने शिष्य से द्वेष करेगा, या शिष्य गुरु से द्वेष करेगा। क्यों जी? गलती से आपका माइक ऑन हो गया, मैं खाली थोड़ा रहूंगा, कुछ तो बोलूंगा ना, और कुछ बोलूंगा तो गलती से आपका माइक ऑन हो गया तो आपके मन में क्या आएगा? अब कुछ बोलेंगे, ये गलती हो गया, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। खाली थोड़े रहेंगे आप भी कर्म करते रहोगे, मैं भी कर्म करता रहूंगा, तो अब मैं कुछ बोलूंगा, आपको हटा दूंगा ग्रुप से अगर ऐसे करते होगे, तो आपके मन में राग उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। बोलो, द्वेष उत्पन्न हुए बिना आप अपने आप को रोक नहीं सकते। और मैं ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि जी आपको द्वेष उत्पन्न होगा ही नहीं। जिस के मन में अविद्या बैठी हुई हो, आकंठ डूबी हुई हो अविद्या जिसके मन में, वो कैसे रोक सकता है अपने द्वेष को? नहीं रोक सकता। दुनिया में कोई भी किसी को टोकता हो और उसके मन में द्वेष उत्पन्न नहीं होता हो, चाहे वो पति क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, वो मां क्यों ना हो या पिता क्यों ना हो, वो गुरु क्यों ना हो या शिष्य क्यों ना हो, जिसको भी टोका जाता है उसके मन में द्वेष उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकता। लिख लेना आप। ये अलग बात है किस प्रतिशत में उत्पन्न होता है। ये तो मेरी माँ है, सब कुछ इसके कारण से मैं इसको पूजा करता हूं, बिल्कुल करते होंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माँ में द्वेष उत्पन्न ना हो क्योंकि माँ टोक रही है, और टोकने वाली माँ के प्रति द्वेष उत्पन्न ना हो, ये तीन काल में संभव नहीं है। चाहे वो माँ हो या पिता हो या पति हो या पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, होगा ही। क्योंकि टोकना किसी को पसंद नहीं आता है, तो द्वेष तो उत्पन्न होगा। तो कहा जा रहा द्वेष्टि, द्वेष करता है वो। किससे द्वेष करता है? जहां से दुख मिलता है उस दुख से द्वेष करता है। और दुख साधनानि, और जो भी दुख के साधन बनेंगे उससे भी द्वेष करेगा। दुख से और दुख के साधनों से द्वेष करेगा। कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? पेट में दर्द हो रहा है जी, पेट में दर्द हो रहा है। दर्द क्या है? दुख है। उससे द्वेष उत्पन्न होता नहीं होता हमारे मन में। अब उस दुख को, उस पेट में दर्द जो हो रहा है जिस साधन से हो रहा है, उस साधन से भी द्वेष होता है। देखो जी, आपने मेरे गलत खिला दिया, मेरा पेट दर्द हो है, उसको मेरे सामने मत लाना। जिसको आप खाया, उसको खा करके जो पेट में दर्द पैदा हुआ, और जिसको खाने से पेट में दर्द हुआ है, वो दुख का साधन है आपके लिए। और वो दोबारा आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? उससे भी द्वेष करोगे। एक सो दुख से द्वेष कर रहे हैं, और एक उस दुख को देने वाला जो भी साधन बने उससे भी द्वेष करोगे आप। ये तो मैं वो खाने पीने वाली चीज बता दिया है। केवल खाने पीने वाली चीज नहीं, आदमी भी दुख देने वाला तो वो दुख का साधन है। आदमी दो दुख देगा, वो दुख से भी द्वेष करेंगे और उस आदमी से भी द्वेष करेंगे।
और उस दुख के और भी जितने भी साधन बन सकते हैं, उस दुख के हमें हमारे तक पहुंचने का जो भी बीच में मीडिएटर बनेंगे, उन सब से द्वेष होगा। तो ये कहा जा रहा है द्वेष करता है किससे? दुख से। और दुख साधनानि, दुख के साधनों से। अगली तीसरी बात कही जा रही, मुह्यति। मुह्यति का मतलब है मोह को प्राप्त होता है। मोह, राग अलग है, मोह अलग है और द्वेष अलग है। तो मुह्यति का मतलब है मोह करता है, मोह को प्राप्त होता है, मोह को वो प्राप्त हो रहा है, मूर्खत्व को प्राप्त हो रहा है, मूढ़त्व को प्राप्त हो रहा है। किससे? किसी से भी, जड़ से भी मोह को प्राप्त हो सकता है और चेतन से भी मोह को प्राप्त हो सकता है। जैसे दुख का साधन जड़ भी है और चेतन भी है, सुख का साधन जड़ भी है चेतन भी है, ऐसे मोह का भी साधन जड़ भी है और चेतन भी है। जब राग में अंधा हो जाता है ना, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। राग में जब अंधा होता है, एक तो सामान्य रूप से राग कर रहा है व्यक्ति, करता है, लेकिन राग की पराकाष्ठा होती है, जिसको एक्सट्रीम में चला जाए, राग की पराकाष्ठा, तो मोह में परिवर्तित हो जाता है। तब उसको कुछ नहीं दिखता, कुछ समझ में नहीं आता है। उदाहरण दूं, जैसे काम के वशीभूत हो जाता है, काम वासना से वशीभूत हो जाता है, जैसे गुस्से के वशीभूत हो जाता, भयंकर गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आना द्वेष है, लेकिन वो गुस्सा एक सामान्य गुस्सा होता है। एक भयंकर गुस्सा आ जाए तो मोह में परिवर्तित हो जाएगा, आगे वो स्तब्ध हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता उसको सामने कौन है। भूल से मैं भी सामने आ जाऊं ना उस गुस्से वाले के सामने, आप जो गुस्सा कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं दिखूंगा आपको, होंगे बाद में देखूंगा। तो जब वो एक्सट्रीम में चला जाता है, तो मोह में, जब मोह घेर लेता है व्यक्ति को, तो बुद्धि काम करती नहीं है, बुद्धि जो है काम नहीं करती है। मोह की स्थिति में बुद्धि काम नहीं करती, हतप्रभ हो जाता है व्यक्ति। यही मूढ़त्व है, यही मोह है, वो भी अविद्या है। तो कहा जा रहा है मुह्यति, जब मोह को प्राप्त होता है, चाहे जड़ से या चेतन से, तो द्वेष मोह कृतो अपि अस्ति कर्माशय, उस द्वेष के कारण से भी कर्माशय बनता है और उस मोह के कारण से भी कर्माशय बनता है। 3 प्रकार से कर्माशय बनते हैं। राग से भी कर्माशय बन रहा है, उसको रागज कर्माशय कहते हैं, और द्वेष से कर्माशय बनता है, द्वेषज कर्माशय कहते हैं, और मोह से कर्माशय बनता है तो मोहज कर्माशय कहते हैं। तो 3 प्रकार का कर्माशय हमारा बनता है, राग वाला, द्वेष वाला और मोह वाला। ये 3 बातें कही है, बहुत महत्वपूर्ण बातें। तथा च उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या? न अनुपहत्य भूतानि उपभोगा संभवति इति। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत बड़ा एक सूत्र दिया है यहाँ पर इन्होंने। न अनुपहत्य भूतानि उपभोगः संभवति, एक यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौम सिद्धांत बताया जा रहा है। कहते हैं भूतानि अनुपहत्य, प्राणियों को दुख दिए बिना, समझने का प्रयत्न करना। भूतानि न अनुपहत्य, भूतों को यानी प्राणियों को दुख दिए बिना, उपहत्य का मतलब है दुख देना, और न अनुपहत्य दुख दिए बिना, भूतानि प्राणियों को, किसी भी प्राणी हो, मनुष्य हो, मनुष्येतर प्राणी हो, किसी भी प्राणी को दुख दिए बिना भोगा संभवति, न भोगा संपद्यते। अनुपहत्य भूतानि भोगा न संभवति, ना को अंत में लगाना है। किसी भी प्राणी को दुख दिए बिना कोई भी भोग नहीं हो सकता,
ये व्यापक सिद्धांत है। आज जो भी भोग हम कर रहे हैं, कैसा भी भोग हो, समझ लेना उसके पीछे कहीं ना कहीं हिंसा है, कहीं ना कहीं हिंसा है। बिना हिंसा किए कोई भी भोग प्राप्त नहीं कर सकते। ये व्यापक सिद्धांत है। कोई भी सुख, भोग का मतलब एक प्रकार से सुख है, कोई भी सुख हम भोग रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी भी अंश में, किसी ना किसी प्राणी को दुख देते हम, और उसको रोक नहीं सकते। ये अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब इसका परिहार नहीं कर सकते हम लोग। देखिएगा, कोई पैसा कमाता है तो नौकरी पे जाता है, आता है, कोई बिजनेस करता है, कोई भोजन बनाते हैं, कोई वस्तुएं लाते हैं, करते, इधर लाते हैं, उधर करते हैं, इधर रखते हैं, उधर रखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे ना, खाली तो नहीं बैठेंगे हम लोग, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उसमें कितने प्राणी हैं जो सूक्ष्म प्राणी हैं, उनको दुख मिलता है, उनको हम हर्ट करते हैं, उनको दुख देते हैं, वो नष्ट होते हैं, हमारे पता भी नहीं चलता हमारे को। और सीधा सीधा तो आपको तब पता लगे ना, जब गाड़ी में आप जा रहे हो, तो ड्राइव करके जा रहे होते हो, तो कितने प्राणी जो है उस तेजी से जाती हुई गाड़ी के साथ टकरा करके मरते जाते हैं। केवल आप जाते समय ही होता है, मैं जाता हूं तो नहीं होता है क्या? मैं जा रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं जी, मैं, आपने बुलाया मेरे को, मैं आ रहा हूं, ट्रेन से आ रहा हूं या फ्लाई करके आ रहा हूं, कितने मार करके आ रहा हूं मैं। न अनुपहत्या, बिना किसी को दुख दिए कोई भी भोग संभव नहीं है। आज जो भी सुख हम भोग रहे हैं उसके पीछे न जाने कितना दुख दे करके हम यहां तक पहुंचे, और उसको हम रोक नहीं सकते। वो अपरिहार्य है, उसको हम रोक ही नहीं सकते। कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते। फिर भी कर्माशय तो बनेगा। इसलिए कह रहे हैं हिंसा कृतो अपि अस्ति शारीर कर्माशया। इस हिंसा के कारण से, क्योंकि हमारे शरीर से हो रही है ये सारी हिंसा, इस शरीर संबंधी कर्माशय भी बनता है, इसको हम रोक ही नहीं सकते। ये अविनाभावी है, यानी इसके बिना हम जी नहीं सकते। अच्छा, गाली दिए बिना नहीं जी सकते क्या? गुस्सा किए बिना नहीं जी सकते क्या? ईर्ष्या किए बिना नहीं जी सकते क्या? लोभ किए बिना जी नहीं सकते क्या? जिसके बिना जी सकते हैं उसका क्यों प्रयोग करें हम? एक ओर से वैसे बहुत हिंसा करते हुए आ रहे हैं हम लोग, जिसको हम रोक नहीं सकते, और ऊपर से हम पत्नी को, पति को, बच्चे को, उसको, इसको पता नहीं क्या क्या कर करके, बोल बोल के क्या क्या उसको टॉर्चर करते हम लोग, कितना दुख देते रहते हैं। क्यों जी, कितना दुख देते हैं? जो हम रोक नहीं सकते उसमें तो कोई बात ही नहीं, हम रोक ही नहीं सकते। लेकिन जिसको हम रोक सकते हैं, जो हमारे हाथ में, हमारे अधिकार में, उसको रोकने की बात हो रही है। जिसको नहीं रोक सकते उसको रोकने की कोई बात नहीं हो रही यहां पर। केवल यह स्पष्टीकरण कर रहे हैं, कोई ऐसा ना समझे कि मैं दूध का दुलाऊ, मैं पूरा ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे से कोई किसी को दुख नहीं देता, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, ऐसा कोई नहीं समझे, ऐसा कोई ना समझे मैं बहुत दुख देता हूं, पर उसको रोक नहीं सकता। लेकिन सास तो रोक सकती ना बहू को दुख देना, या बहू रोक सकती ना सास को दुख देना, या गुरु तो रोक सकता है ना शिष्य को दुख देना, या शिष्य तो रोक सकता है ना गुरु को दुख देना। सब एक दूसरे के प्रति आप सोचिएगा। जो हम रोक सकते उसको रोक नहीं रहे, और जिसको हम रोक ही नहीं सकते उसके लिए बहुत मेहनत करता है आदमी कई बार। नहीं, मैं कैसे चलूंगा, देख करके चलो। अरे कितना देख करके चलोगे आप? कितना ही देख कर, पट्टी बांध लो मुंह पर। मुंह पे क्यों पट्टी बांध दो? चलने में भी पट्टी बांध दो, ब्रेक लगा लो, जा नहीं सकते चलो मत, चलोगे तो दुख होगा जी।
ऐसा थोड़ा होता है। उसको रोकने की क्यों चेष्टा कर रहे हो जिसको आप रोक ही नहीं सकते? चलोगे नहीं तो जियोगे कैसे? आओगे जाओगे नहीं तो कैसे जी सकते? कुछ लोग हैं दुनिया में जिसको रोक नहीं सकते उसको रोकने की चेष्टा करते हैं, और जिसको रोकना चाहिए उसको रोकने की चेष्टा नहीं करते। बड़े बड़े कत्ल खाने कौन चलाते पता है? जो स्लोगन लिख करके अहिंसा परमो धर्मा लेकर के चलते हैं ना, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन है, इसका काम कौन करते पता है? अब मैं क्या बोलूंगा आप समझ लेना खुद। तो जिसको हम रोक नहीं सकते उसको रोकने की चेष्टा करते रहते हैं, और जिसको रोकना चाहिए उसमें कोई ब्रेक नहीं है। इसलिए इन बातों को समझने का प्रयत्न करना कि बिना किसी को दुख दिए कोई भी भोग नहीं हो सकता। अच्छा, मां जो है ना रोटी बना करके बेटे को खिला रही ना, भूख तो मां को भी तो लगती है ना। बेटा खा रहा है, बेटा भी खा रहा है, पता नहीं कितने लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रहे हैं, और एक व्यक्ति जो खिला रहे होते हैं, मेरे को लगता है कि इनके दिमाग में नहीं आता है कि एक खिला रहा है और बाकी सब खा रहे हैं। और तो और एक एक तवे से उतर करके आ रही है रोटी गर्म ऐसे करते हुए खाओ। क्यों जी? वहां नहीं दिखता हम कितना दुख दे रहे हैं? उनका काम ही जी, वो तो नौकर है, वो तो हमारा उनका काम ही है। ठीक है, नौकर है, बना के रख दे, वो भी खाए हम भी खाए, भले वो दूर बैठ के खाए। नहीं, आपको बस तवे से उतर के एक एक रोटी चाहिए, तो वहां दुख नहीं दे रहे हम लोग दूसरों को। नौकर नहीं है, अधिकांश लोग तो माँ से खाते हैं, पत्नी से खाते हैं, बहन से खाते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, हम कितना दुख देते हैं। जहां हम रोक सकते दुख देना, वहां तो दुख देते रहेंगे, और जहां रोक नहीं सकते वहां दुख रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारे विषय हैं दुख देने के, तो कहां रोक सकते हैं वहां रोकने का प्रयास नहीं, 100% यत्न करना है, वहां कोशिश नहीं, वहां करना है जहां हम रोक सकते हैं। और जहां नहीं रोक सकते, ठीक है, अब मेरे हाथ में नहीं, हम क्या करूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आ बैल मुझे मार, जैसे मतलब सांप के पास दौड़ के जाके और सांप को मारूं, ये इसका मतलब नहीं है। या चींटियों के घरों में जाकर के, उनके घोंसलों में जाकर के उनको मारने लगूं, ये नहीं मेरा काम। तो ये है दुख दिए बिना, किसी भी प्राणी को दुख दिए बिना किसी भी प्रकार का कोई भी भोग नहीं सकता मनुष्य। ये शास्त्र का सिद्धांत है। इसीलिए पंचमा यज्ञ का विधान किया। हमारे से बहुत हिंसा होती है, उस हिंसा का परिहार का मतलब है, आप ऐसा मत समझना है प्लस माइनस हो जाएगा, ये सिद्धांत नहीं। यहां पर परिहार का मतलब है, इधर पाप हो रहे तो इधर पुण्य भी होते रहना चाहिए। अगर पुण्य हो ये नहीं और पाप होते जा रहे हैं, तब हमारे लिए मुसीबत है। इसलिए ऋषियों ने ये काम किया है, पंचमा यज्ञ का विधान किया है। वहां लिखा है, आप संस्कार विधि पढ़ना, पता लग जाएगा। ये जो हमारे से जो ना चाहते हुए या चाहते हुए भी बहुत सारा दुख दिया जाता है, बहुत सारी हिंसा किया जाता है, तो उस हिंसा को रोकने के लिए ऋषियों ने पंचमहायज्ञों का विधान किया, ताकि हमारे पुण्य बढ़ते जाए, तो हम बैलेंस कर सकें अपने जीवन को। तो कहा जा रहा है यहां पर कि एक राग से उत्पन्न होने वाला कर्माशय, एक द्वेष से उत्पन्न होने वाला कर्माशय, और एक मोह से उत्पन्न होने वाला कर्माशय। फिर कहा एक शारीरिक हिंसा से उत्पन्न होने वाला कर्माशय, एक उदाहरण मात्र है। और झूठ से असत्य वाला भी कर्माशय बनता है ना, चोरी वाला भी कर्माशय बनता है। हिंसा वाला कर्माशय को बताए यहां पर, तो
क्या झूठ वाला असत्य वाला कर्माशय नहीं बनेगा? ऐसे ही चोरी वाला कर्माशय भी बनेगा, ऐसे ही व्यभिचार वाला भी कर्माशय बनेगा, ऐसे ही परिग्रह वाला कर्माशय। कर्माशय तो बहुत प्रकार के बनेंगे। अभी आऊंगा मैं आपके सामने, आपको पता लगेगा कि कितना हम अनभिज्ञ हैं, कितना अज्ञान में हम लोग विद्यमान हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितने पाप करते जा रहे हैं। ये सब समझना है। समझ करके जिनसे हम बच सकते उनसे पूरा बचना है, और जिनसे बच नहीं सकते तो हमारे हाथ के अंदर नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, उसको तो छोड़ते हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में है, कम से कम उसको पूर्ण रूप से बचना है हमको। जो पूर्ण अहिंसक कहा है ना, वो इस अर्थ में जिसको हम बचा सकते हैं पूर्ण रूप से, उसी को बचाने, उसको बचा दिया तो पूर्ण अहिंसक हो जाएंगे हम। क्योंकि हमारे प्रयोजन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही तो करेंगे ना। जो हमारे प्रयोजन के लिए नहीं, उसमें हमारे कोई हाथ नहीं है, हम क्या करें? मेरे में कमी है, मैं ही खोटा हूं, तो अब क्या करूं? समझ रहे ना मेरी बात को? समझ रहे? मैं अल्पज्ञ हूं ना। अल्पज्ञ का मतलब मेरे में खोटापन है, न्यूनता है। अगर सर्वज्ञ होता तो मैं ये हिंसा कर ही नहीं सकता। अगर मैं सर्वज्ञ होता तो मेरे को शरीर धारण नहीं करना पड़ता ना, मेरे को जन्म ही नहीं लेना पड़ता, मेरे को ये सारे दुख भोगने ही नहीं पड़ते। पर मैं क्या करूं? मैं अल्पज्ञ हूं। अल्पज्ञ होने के नाते, असामर्थ्य होने के नाते, मेरे को न चाहते हुए भी ये सारे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, या ये सारी हिंसा करनी पड़ रही है। तो जिसको मैं रोक नहीं सकता उसको छोड़ करके आगे बढ़ते हम लोग। तो आइए, सूत्र कहता है, अभी एक एक की परिभाषाएं हम समझेंगे। परिणाम दुख क्या होता है, ताप दुख क्या होता है, संस्कार दुख क्या होता है, और गुणवृत्ति विरोध दुख क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस किसी भी सुख को हम भोगते हैं, कोई भी सुख हो, चाहे वो रूप का सुख हो, चाहे वो रस का हो, चाहे वो गंध का हो, चाहे वो स्पर्श का हो, चाहे वो शब्द का हो, प्रत्येक सुख के पीछे चार चार दुख मिले हुए हैं। और उन चार दुखों को अनुभव करके हमें ऊपर उठना है। समझ रहे हो आप? ऊपर उठने का मतलब ये सुख भोगना ही नहीं, क्योंकि सुख भोगेंगे तो ये सारा कर्माशय बनेगा। उस स्थिति में जाना है हमको, और वो तभी संभव है जब हम समाधि लगाएंगे। समाधि लगाए बिना ये संभव नहीं। बाकी आगे चर्चा करूंगा आपसे। अब किसी कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। ये जो सिद्धांत बिना हिंसा किए हम भोग नहीं भोग सकते, तो ये जैसा अगला जन्म होगा उसमें आयु जाति भोग मिलते हैं, उस पर भी ये सिद्धांत लागू होगा स्वामी जी? नहीं, उसमें नहीं बने, उसमें नहीं लागू होगा। जी धन्यवाद जी। कल्पना जी। ओम स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मुझे बहुत नासमझ हूँ मैं। स्वामी जी, आपने कहा कि जन्म, मतलब मेरी समझ से पूछ रही मैं आपसे कि जन्म उन्हीं का होता है क्या जिन्होंने पाप कर्म किए हो, या उनको दुख भोगने के लिए जन्म होता है क्या? हाँ जी, जन्म उन्हीं का होता है जो पाप कर्म भी किया हो। मैंने क्या बोला? तो पाप कर्म भी, क्योंकि दोनों कर्म होते हैं ना हमारे, पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। तो जन्म मिलता है दोनों से, पाप और पुण्य दोनों को मिलाकर के जन्म होता है। केवल पाप से जन्म नहीं होता, केवल पुण्य से जन्म नहीं होता है। हाँ, ये सिद्धांत समझ लीजिए सभी लोग। जन्म हो रहा है किसी का तो केवल पाप के कारण से जन्म नहीं होता, केवल पुण्य के कारण से जन्म नहीं होता। इसका ये अर्थ है
कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो केवल पुण्य करता हो, और कोई दुनिया में कोई नहीं है केवल पाप करता हो। वो टेररिस्ट भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, दोनों करते हैं। बस अंतर इतना है, कोई पुण्य ज्यादा करता होगा, कोई पाप ज्यादा करता होगा। तो स्वामी जी, जो जो ध्यानस्थ होते हैं, जो मतलब योग को जो समाहित हो जाते हैं, क्या उनका जन्म नहीं होता क्या? नहीं, जो योग में समाहित तो बहुत सारे लोग होते हैं जी, योग करने वाले। प्रश्न वो नहीं है कि योग करने से उपलब्धि मिल जाएगा। योग तो यम भी है, नियम भी है, आसन भी है, बहुत कुछ है योग। लेकिन जिसने समाधि लगाई हो, जिसने अपनी अविद्या को समाप्त किया हो, जिसने अपने संस्कारों को नष्ट किया हो, उसका जन्म नहीं होता, बाकी सबका होता है। जी स्वामी जी, यही मुझे बोलते नहीं आ रहा था, यही मेरा सवाल था कि जिन्होंने समाधि प्राप्त कर लिया उनका जन्म नहीं होता, यही मैं पूछना चाह रही थी। समाधि भी दो प्रकार की है, असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात। और असंप्रज्ञात समाधि लगाया तो है, लेकिन अगर उसने संस्कारों को नष्ट किया, दग्ध बीज नहीं किया, फिर मर गया, तो फिर जन्म हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद। शर्त है, जन्म ना होने के पीछे शर्त है, अविद्या को नष्ट करना होगा, संस्कारों को नष्ट करना होगा। अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या करना होगा हमको, वो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी हम कुछ कर्म ऐसे करते हैं, कुछ अनजाने में होता है, कुछ जानकर भी गलतियां हो सकती है, तो उससे कर्म फल भी मतलब ज्यादा कम मिलता है क्या स्वामी जी? हाँ जी, वो तो है। एक होता है अनजाने से मैंने गलती की है, तो उसका भी फल मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। एक जानबूझ करके करूंगा, उसका भी फल मिलेगा। कारण देखिएगा आप, मैं आपको प्रमाण देता हूं। यजुर्वेद का एक मंत्र है, अंधंतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यहु विद्यायाम रता। उस मंत्र का सार ये है कि जो अविद्या से युक्त होकर के अनजाने से बहुत सारे पाप करते हैं, उनको भी अंधकार मिलेगा। उनको भी अंधकार का मतलब दुख मिलेगा, नरक मिलेगा, बहुत दुख मिलेगा, अनजाने से करते हैं। लेकिन ततो भूय इवतो यहु विद्यायाम रता, जो विद्या में रत हैं, जिनको जानकारी सब कुछ है, फिर गलत करते हैं, उनको उनसे ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा दुख सन्यासी को मिलता है, याद रखना। जो जितना अधिक योग्य होता है, उसको उतना ही अधिक दंड मिलेगा यदि वो गलत करता है तो। हाँ, आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि चलो मैं कम जानकार रहूंगा ताकि मेरे कम दुख मिलेगा, उसमें ज्यादा हानि है। क्योंकि ज्यादा जानकार गलत करके फिर सुधर जल्दी सकता है वो। हाँ, समझने का प्रयत्न करना। जो ज्यादा जानकार होता है ठोकर खा के जल्दी सुधर लेगा वो, क्योंकि जानकार है। और जो अनजान व्यक्ति है, अज्ञानता से ग्रस्त व्यक्ति है, वो जल्दी सुधर नहीं सकता, तो कंपैरिजन में वो ज्यादा दुख भोगेगा फिर। क्योंकि बार बार दुख सागर में गिरेगा और बार बार दुख भोगता जाएगा, तो एक एक बूंद जुड़ जुड़ करके कैसा हो जाएगा, घड़ा भर जाएगा। इसलिए दोनों हानिकारक है। मैं एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। महर्षि स्वामी दयानंद ने एक श्लोक लिखा है, उसका सार ये है, बिना पढ़े भी दुख मिलेगा, पढ़ करके भी दुख मिलेगा। पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटा किम कर्तव्यम, ऐसा लगभग है। उसका ये अभिप्राय है, नहीं पढ़ो तो भी मरना है, पढ़े तो भी मरना है। मरना तो दोनों पक्षों में, पढ़ लिख करके बहुत अच्छा विद्वान बन करके भी मरेगा, और ना पढ़ करके भी वो भी मरेगा। मरना तो दोनों हो रहे। इसका अर्थ है, पढ़ लिख करके एकदम बढ़िया अच्छा स्कॉलर बनो तो भी दुख मिलना है, और बिना स्कॉलर बने, बिना पढ़ लिख करके बिल्कुल अंगूठा छाप बन करके रहो तो भी दुख मिलना है। फिर क्यों दंत कटा कटा, यानी क्यों जबानी खर्च करूं, मैं ये पढ़ूं वो पढ़ूं, ये याद करूं। जो इंजीनियरिंग करने वाले नहीं, जो मेडिकल में जाने वाले होते हैं ना,
बहुत याद करना पड़ता है, तो भगवान क्या करें, पता नहीं क्या क्या याद करना पड़ता है उनको। इतना क्यों मेहनत करें, दुख तो तब भी मिलना है। तो कहते हैं, स्वामी दयानंद कहते हैं, दुख तो दोनों को मिलेगा, लेकिन जब उसको पढ़ करके जब आचरण में लाएगा वो, क्योंकि अब तो केवल शास्त्र पढ़ा है ना, पोथियां पढ़ी है, आचरण में नहीं लाता, इसलिए वो दुख पाता है। अगर उसको पढ़ करके, विद्या को पा करके वो आचरण में आए, जो पढ़ा है, जैसा पढ़ा है वैसा आचरण करते जाए, तो फिर वो दुख सागर से उभर सकता है, उसको दुख नहीं मिलेगा। इसलिए कोई ये ना सोचे चलो जी शुक्र है कि हम कम जानकार हैं, हमको कम दुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो अत्यंत हानिकारक है, ये बात समझ करके चलिएगा। इसलिए पढ़ना ही होगा। इसलिए तो मैं आप लोगों को कहता रहता हूं, बस पढ़ते रहो, पढ़ना बंद मत करना, अंतिम सांस तक पढ़ते रहो। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, न अनुपत्य भूतानि उपभोगः संभवति, ये तो समझ में आ गया जी। आगे वाला जो पंक्ति है, शरीरः कर्माशय इति, शरीरः कर्माशय इति का मतलब क्या है? शारीरः कर्माशय, शरीर संबंधी कर्माशय बनता है। कर्माशय 3 बनते हैं, शरीर से करने वाले कर्मों से शारीरिक कर्माशय बनता है, वाणी से किए जाने वाले कर्मों से वाचनिक कर्माशय बनता है, और मन से किए जाने वाले कर्मों से मानसिक कर्माशय बनता है। जी जी धन्यवाद। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। कल अवकाश रहेगा, कल अमावस्या है, फिर हम परसों मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।